तो आज मेरे डलहौजी खजियार एक्सप्लोर करने का तीसरा और आखिरी दिन था और हिमाचल के इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को अलविदा कहने से पहले आज मैं और मेरे दोस्त जाने वाले थे चंबा। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सप्लोर किया था डलहौजी और खजियार और आज की इस वीडियो में हम घूमेंगे रवि नदी पर बनी हुई फेमस चमेरा डैम और हाँ, वहाँ स्पीड बोटिंग भी होती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम खड़े हैं अभी हमारे हॉस्टलर खजियार और हमारे बालकनी से जो व्यू दिख रहा है अभी इस वक्त, क्या ज़ोरदार व्यू है। वैसे ईस्ट वहाँ से है तो सनराइज़ वहीं से हुआ था, पूरा धुंध हो रखा है उस तरफ और धूप आ चुकी है। हम हैं अभी खजियार में और ये जो आप सामने नीचे रोड देख रहे हो, ये रोड सीधे 18 किलोमीटर जाके आपको चंबा पहुँचा देगी। बस अब निकलना है। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम निकलेंगे चमेरा लेक के लिए। कल हम नहीं घूम पाए थे चमेरा लेक और लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी है और इतना दूर आने के बाद वहाँ पे अगर हमने मिस कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो बस ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर से 10 बजे तक निकलते हैं चमेरा लेक के लिए। यहाँ से 60 किलोमीटर है डिस्टेंस चमेरा लेक का। सारा सामान अभी तक ऐसे ही फैला हुआ है, टैंक वैग बचा हुआ है बस पैक करने के लिए। बाकी दोस्तों का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, सबकी पैकिंग चल रही है। मैंने बैग पैक कर लिया है, बस बाकी चीज़ें लगी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज पे। चले रेडी। हमारी कॉफ़ी आ गई है, बढ़िया बढ़िया कॉफ़ी एंड सैंडविच। हाँ यही था ऑर्डर हमारा। चलो भाई कॉफ़ी पीते हैं। कैसी है? ठीक है देखिए। तो वही सुबह के 10 बज रहे हैं, लेट हो गए हम लोग। लो भाई, बड़ा खतरनाक रास्ता है। सुबह के 10 बजे द हॉस्टलर खजियार से निकलते निकलते हम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि शाम को हमें चंडीगढ़ भी निकलना था। लो भाई, काला टॉप खजियार विलेज सेंचुरी में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं, बाकी के बाइकर्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया और आप सभी का स्वागत है फिर से नए दिन में और नए एडवेंचर में। और मुझे लगा था कि हम लोग एक दिन में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, बट नहीं, आप यहाँ आ रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम 2 डेज़ का आपका प्लान होना चाहिए अच्छे से घूमने के लिए। और बाकी तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, कल हम मेन हमारे खजियार के पार्क में घूमे थे, फिर उसके बाद हम गए थे काला टॉप। बहुत ही प्यारी सुंदर जगह थी, माउंटेन व्यूज़ बहुत प्यारे थे काला टॉप से और पूरा देवदार के पेड़ थे वहाँ पे, मतलब पूरा फॉरेस्ट सेक्शन ही है वो काला टॉप हमारा। और फिर उसके बाद शाम को हम लोग डाइन कुंड गए थे हाइक के लिए। वहाँ से बहुत ही प्यारा और सुंदर सनसेट देखा हमने। हाय हाय, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स नहीं होते तो बाइक चलाने में और मज़ा आ जाता। फाइनली मैं और मेरे दोस्त हॉस्टलर खजियार से निकलते हैं चमेरा लेक की तरफ और आज का हमारा ये छोटा सा 60 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही प्यारे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरने वाला था। और यहाँ के फॉरेस्ट सेक्शन की बाइक राइड वन ऑफ द बेस्ट बाइक राइड्स में से है। हाय मज़े। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं डलहौजी बचा है बस 1-2 किलोमीटर दूर। ओ भाई साहब, और ये व्यूज़ इन रोड में जो चलाने में मज़ा आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल।
बढ़िया जिग जैग रोड है पूरी। अंकल बानी खेत का रास्ता किधर से? बानी खेत यही है ना? हाँ हाँ कैमरा लगा हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? कैमरा जो चाहिए। हाँ हाँ हेलमेट के साथ ही आता है? नहीं अलग से ख़रीदा हुआ है। हाँ हाँ कितने का पड़ता है? ये वाला 40 का है। 40 का। हाँ कहाँ से आए? हम लोग चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। और भी हैं, दोस्त लोग हैं उनके साथ। ना मैं तो बानी खेत का रास्ता पूछ रहा था। अंकल मेरे से पूछने लगे हेलमेट के साथ ही आता है क्या कैमरा? मैं बोला नहीं अंकल, अलग से लगाना पड़ता है। मैं बोला फिर बता दें, अंकल इतना प्यार से पूछ ही रहे हैं तो। बानी खेत 6 किलोमीटर। धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। बिल्कुल पधारेंगे, अगली बार स्नो में पधारेंगे, स्नो व्यू के साथ देखेंगे खजियार को। शानदार रोड है ना। बानी खेत क्रॉस कर दिया है। चंबा है 45 किलोमीटर और भरमौर है यहाँ से 107 किलोमीटर। हम हैं अभी नेशनल हाईवे 154 पे और हमारे चमेरा लेक का 0 पॉइंट, बहुत ही फेमस पॉइंट है, वो बचा है 12 किलोमीटर। ज़ीरो पॉइंट बचा है सिर्फ 3 किलोमीटर और रोड के मज़े लिए जा रहे हैं। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। आगे से होती होगी यार ये तो, मतलब एग्जैक्ट डैम है ना, तो डैम के पास थोड़ी ना लेके आते होंगे। चले फिर नीचे डैम पे, वहाँ चलते हैं, वहाँ पूछेंगे स्पीड बोटिंग होती कहाँ से है, शायद और आगे से हो सकती है। भाई कलर देखो यार, कलर कुछ अलग सा ही है, एक्वा ब्लू टाइप का, इट्स नॉट नॉर्मल वाला ब्लू। लीजिए आपका हार्दिक स्वागत है चमेरा डैम में। कितने गेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 गेट दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, चेकिंग है NHPC की। लीजिए स्वागत है आपका डैम पे। चमेरा डैम 1। तो भाई हम लोग अभी चमेरा डैम के आगे आए थे 7-8 किलोमीटर। तो जब आप आओगे तो आप यहाँ पहुँचोगे वेलकम टू तलेरू, और यहीं पे होती है स्पीड बोटिंग। वो मेन रोड है, वहाँ से हम लोग एंटर करके बस अभी बाइक खड़ी की हैं, लॉक्स लगा रहे हैं अपने बैग्स वगैरह में। तो चलते हैं अब नीचे और देखते हैं क्या सिस्टम है स्पीड बोटिंग का। व्यू चेक करो भाई, क्या ही ज़ोरदार व्यू है लेक का। वहाँ नीचे होती है बोटिंग, नॉर्मल बोटिंग भी होती है और स्पीड बोट भी। तो वही वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वेटिंग लाइन थी। वो है हमारा काउंटर, बुकिंग काउंटर। मोटर बोट है 400 रुपये पर पर्सन और स्पीड बोट है जो हमने कराई है 500 रुपये पर पर्सन। लो भाई स्पीड बोट का टाइम हो गया। आगे बैठो, आगे आ जाइए, गाड़ी चलाइए। भाई ब्लॉग खराब नहीं होती है।
हमारी स्पीड बोटिंग कंप्लीट हो गई है। ज़ोरदार 8 मिनट थे। 500 रुपये दिए, बिल्कुल भी गम नहीं हुआ कि 500 रुपये दे दिए। वर्थ वाला एक्सपीरियंस था। अच्छी लेक है, एकदम ग्रीन पानी, और हमारे दीपू भैया ने जो गाड़ी चलाई है, मज़ा ही आ गया। चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लगी है, फिर उसके बाद निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। 3 बज चुके हैं और हमारा लंच लग चुका है। लंच में मंगाया हमने कढ़ाई पनीर, रोटी, मिक्स वेज रायता एंड दिस इज़ दम आलू। प्योर वेज रेस्टोरेंट, गुड प्लेस, गुड टेस्ट। खाते हैं फिर निकलते हैं। चलो, ऑल सेट, रेडी टू गो। चलिए फिर चंडीगढ़ का सफ़र चालू करते हैं। मैं कह रहा था डैम को क्रॉस करते हैं, जो अपने जिस रास्ते से आए थे बानी खेत से, फिर वहाँ से अपने वाले रास्ते में नेविगेट कर लेंगे। अभी ये जो सीधा रास्ता है ना, वो बानी खेत को स्किप कर रहा है बिना डैम वाला, और वो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पहाड़ का रास्ता है पूरा, तो देख ले जो भी तेरे को ठीक लगे। अब तलेरू में स्पीड बोटिंग एंजॉय करते करते शाम के 4 बज चुके थे और हमारे 350 किलोमीटर का लंबा सफ़र फाइनली चंडीगढ़ वापस पहुंचने के लिए शुरू हो चुका था। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट आप बानी खेत और डलहौजी से देख सकते हो। तो भाई डलहौजी को हमने पीछे छोड़ दिया है। शाम हो रही है, 4:30 बज रहे हैं। तब प्यारा व्यू दिखा था ना अभी कुछ देर पहले, ज़ोरदार व्यू। यहाँ से पठानकोट बचा है 55 किलोमीटर। धीरे धीरे रात हो चली थी और बस अब अपने घर के बिस्तर की याद आ रही थी। 350 किलोमीटर के इस लंबे से सफ़र को हमने 2-3 ब्रेक लेके पूरा किया। कभी किसी दोस्त की बाइक गिरी, तो कभी किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो कभी किसी का चाय पीने का मन हुआ, तो रोड के किनारे चाय की टपरी में हमने चाय पिया। यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस बचा है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर का। बस उम्मीद है कि 3-4 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे 170 किलोमीटर। वही समझ ही नहीं आ रही थी, एकदम न्यू रोड थी वो। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? हैं? कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ घूम रहे हो तुम? हाँ, ऐसे घूमते हैं क्या तो रात को? जाओ उड़ो उड़ो। इधर नहीं है भाई कुछ, वो गाड़ी चालू हो रही है, जाओ यहाँ से। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे अरे अरे, अभी तो खिलाई थी पार्ले जी, खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? भाई रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ऊना। और 1-2 दोस्तों को फ्यूल भरवाना था, तो बस अभी हम लोग पेट्रोल पंप में ही रुके हुए थे। चाय पियेंगे यहाँ पे कड़क। और चंडीगढ़ बचा है 125 किलोमीटर। उम्मीद है 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, देखते हैं। फाइनली भाई, फाइनली डन, राइड कंप्लीट। फिर से आज एक राइड करके अच्छा लगा। सुजीत आपके साथ पहली बार राइड करके बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। 750 किलोमीटर। प्रणव आपके साथ फिर से बकचोदी करेंगे जल्द ही। हाँ भाई, वही तो पहली टूर में तूने सब देख लिया लगभग। ऑन रोड, ऑफ रोड, डे ड्राइविंग, नाइट ड्राइविंग, स्लो फास्ट, सब। और उस दिन फाइनली रात के 2 बजे हम सभी घर पहुंचते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे लेता हूं आज के लिए अलविदा, और आपसे मिलेंगे हम किसी नए सफ़र और नए एडवेंचर में।